उत्तरकांड रामायण का अंतिम भाग है, जिसमें श्री राम के अयोध्या लौटने और राज्याभिषेक के बाद की घटनाओं का वर्णन है। इस कांड में मुख्यतः श्री राम के शासनकाल, सीता का त्याग और अंततः उनका पृथ्वी से प्रस्थान की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। लंका विजय के पश्चात भगवान श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटते हैं। उनका आगमन प्रजाजनों के लिए अत्यंत हर्षोल्लास का विषय है। राजा दशरथ के देहांत के बाद अयोध्या में न्यायपूर्ण और आदर्श राज्य की आवश्यकता थी, जो भगवान श्री राम ने अपनी मर्यादा और धर्म के पालन से स्थापित किया। गुरु वशिष्ठ और माता कैकेयी के कहने पर श्री राम का राज्याभिषेक भव्य समारोह में संपन्न होता है। राज्याभिषेक के बाद राम राज्य की स्थापना होती है, जहां सभी लोग सुखी और समृद्ध होते हैं। श्री राम का शासन धर्म और न्याय पर आधारित था, जहां प्रजा की भलाई और सुरक्षा सर्वोपरि थी। उनके राज्य में कोई भी दुखी, असत्यवादी या अधर्मी नहीं था। सभी अपने कर्तव्यों का पालन करते थे और चारों ओर प्रेम और सौहार्द का वातावरण था। भगवान श्री राम हर नागरिक की बात सुनते, समस्याओं को हल करते और धर्म के प्रति समर्पित रहते। उन्होंने अपने व्यक्तिगत कष्टों को त्याग कर केवल प्रजा के कल्याण के लिए कार्य किया। उनके राज्य में कोई दरिद्र, दुखी या पीड़ित नहीं रहता। राम राज्य सुख, शांति, समृद्धि और सद्गुणों का प्रतीक बन गया। इस प्रकार श्री राम का राज्यकाल आदर्श शासन का प्रतिमान बनता है, जो आज भी एक आदर्श समाज की संकल्पना के रूप में देखा जाता है। लंका विजय और अयोध्या में राज्याभिषेक के बाद भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता के साथ सुखपूर्वक रहने लगे, लेकिन कुछ समय बाद अयोध्या के कुछ प्रजाजनों ने सीता की पवित्रता पर सवाल उठाए, क्योंकि उन्होंने रावण के अधीन लंका में समय बिताया था। यद्यपि सीता ने अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता सिद्ध कर दी थी, फिर भी प्रजा में संदेह का वातावरण बन गया। श्री राम, जो धर्म और मर्यादा का पालन करते थे, ने यह निर्णय लिया कि एक राजा के लिए प्रजा की भावना सर्वोपरि होती है, चाहे वह निर्णय व्यक्तिगत रूप में कितना ही कठिन क्यों न हो। इस कठिन परिस्थिति में श्री राम ने धर्म का पालन करते हुए सीता के निरपराध होते हुए भी सीता का परित्याग करने का हृदय विदारक निर्णय लेते हैं। यह निर्णय श्री राम के लिए अत्यंत कष्टकारी था, परंतु उन्होंने राजा और प्रजा के कल्याण को प्राथमिकता दी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वे गर्भवती सीता को जंगल में वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ आए। सीता दुखी होकर लेकिन राम के कर्तव्य पालन को समझकर महल छोड़ देती हैं और ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में शरण लेती हैं, जहां ऋषि वाल्मीकि ने सीता को शरण दी और उनकी देखभाल की। सीता का परित्याग श्री राम की मर्यादा और कर्तव्य पालन को दर्शाता है, जबकि सीता का धैर्य और त्याग नारीत्व के उच्चतम आदर्शों का प्रतीक है। उनका यह त्याग और कष्टप्रद जीवन आगे चलकर लव कुश के रूप में अयोध्या को 2 वीर पुत्र प्रदान करता है। सीता का परित्याग किए जाने के बाद वह ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। इसी आश्रम में उन्होंने 2 जुड़वा पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। ऋषि वाल्मीकि ने सीता और उनके दोनों पुत्रों का स्नेह पूर्वक पालन किया और उन्हें अपने आश्रम में हर तरह की शिक्षा प्रदान की। लव और कुश बाल्यकाल से ही अत्यंत वीर, बुद्धिमान और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। ऋषि वाल्मीकि ने उन्हें वेदों, धर्म ग्रंथों और शास्त्रों का ज्ञान देने के साथ साथ शस्त्र विद्या में भी निपुण किया। लवकुश न केवल युद्ध कला में प्रवीण थे, बल्कि वे काव्य और संगीत में भी रुचि रखते थे। वाल्मीकि ने उन्हें रामायण के बारे में भी बताया, जिससे उनमें एक आदर्श जीवन का दृष्टिकोण विकसित हुआ। वे अपने माता पिता के बारे में अनजान थे, परंतु उनके हृदय में धर्म और मर्यादा के प्रति आदर भाव था। लव और कुश का पालन पोषण वाल्मीकि ऋषि ने अत्यंत प्रेम और अनुशासन के साथ किया, जिससे वे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी शक्तिशाली बन गए।
बाद में उन्होंने अपनी वीरता और धर्मनिष्ठा का परिचय देते हुए भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के दौरान उनके योद्धाओं से युद्ध किया और तब अयोध्या वासियों ने जाना कि वे राम और सीता के ही पुत्र हैं। भगवान श्री राम ने अयोध्या में राजसूय यज्ञ के उपरांत अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया ताकि राज्य की सीमाओं में समृद्धि और शांति बनी रहे। यज्ञ का अश्व स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ा गया, जिसके पीछे श्री राम के कई प्रमुख योद्धा जैसे शत्रुघ्न, हनुमान और सुग्रीव उसकी रक्षा के लिए चल रहे थे। यह घोड़ा विभिन्न क्षेत्रों में जाकर शक्ति और आधिपत्य का प्रतीक बनता गया। घूमते घूमते यह अश्व वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जहां लव और कुश ने इसे देख लिया। उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में किसी का भी अश्व स्वतंत्रता से न घूमने देने का संकल्प किया था। लव कुश ने अश्व को रोक लिया और श्री राम के योद्धाओं को चुनौती दी। योद्धाओं ने लव कुश को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद दोनों बालकों ने श्री राम की सेना के कई वीरों को पराजित कर दिया। जब स्वयं श्री राम को इस बात का पता चला तो वे स्वयं लव कुश से मिलने आए। युद्ध के दौरान ही वाल्मीकि ऋषि ने प्रकट होकर श्री राम को बताया कि ये दोनों उनके ही पुत्र हैं। इसके बाद श्री राम ने प्रेम पूर्वक लव कुश को गले लगाया और उन्हें अयोध्या ले गए। इस प्रकार लव कुश ने अपने पराक्रम और साहस का परिचय देकर अपने पिता के सम्मान को और बढ़ाया। जब लव कुश के पराक्रम के बाद यह स्पष्ट हो गया कि वे श्री राम और सीता के पुत्र हैं, श्री राम ने माता सीता को अयोध्या लौटने का आग्रह किया। लेकिन अयोध्या के प्रजाजनों के बीच सीता की पवित्रता को लेकर संदेह अभी भी बना हुआ था। इस स्थिति में श्री राम ने सीता से एक अंतिम बार अपनी पवित्रता को सिद्ध करने का निवेदन किया ताकि सभी संदेह समाप्त हो सके। सीता ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन इस बार उन्होंने अग्नि परीक्षा देने के बजाय धरती माता का आह्वान किया। साहस और भक्ति के अंतिम कार्य में सीता धरती माता से प्रार्थना करती हैं कि यदि उन्होंने अपने जीवन में सदैव सत्य और धर्म का पालन किया है तो धरती माता उन्हें अपनी गोद में स्थान दे। उनकी पुकार पर पृथ्वी फट गई और वो अपने दोनों हाथ जोड़कर धरती माता की गोद में समा गई और दूसरी तरफ वो राम सहित सभी को गहरे दुख में छोड़ देती हैं। यह दृश्य देखकर सभी अयोध्यावासी श्री राम और उनके पुत्र शोकाकुल हो गए। सीता का इस प्रकार धरती में समा जाना उनके जीवन का अंतिम त्याग था, जो उनकी पवित्रता और आदर्श नारीत्व का प्रतीक बन गया। श्री राम ने सीता के इस त्याग को गहरे दुख के साथ स्वीकार किया। सीता के इस अंतिम प्रस्थान ने यह सिद्ध कर दिया कि वह सत्य, पवित्रता और त्याग की अद्वितीय प्रतिमूर्ति थी। माता सीता की धरती में समा जाने के बाद भगवान श्री राम ने अपने जीवन का शेष भाग धर्म और राज्य के कार्यों में बिताया। उन्होंने लव कुश को उचित शिक्षाओं और संस्कारों से युक्त किया और उन्हें अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। श्री राम का राजधर्म पालन और प्रजा के प्रति उनकी निष्ठा आदर्श बनी रही, लेकिन सीता के वियोग में उनका मन संसार से विरक्त हो गया। एक दिन ब्रह्मा के आदेश पर काल भगवान श्री राम के पास आए और उनसे उनके अवतार समाप्त करने का संकेत दिया। श्री राम ने इसे सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने पृथ्वी पर अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर लिया है। उन्होंने अपने भाइयों और प्रजा से विदा ली और सरयू नदी के तट पर पहुंचे। उनके साथ उनके भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी थे। सरयू नदी के तट पर खड़े होकर श्री राम ने जल समाधि का संकल्प लिया। जैसे ही वे सरयू में प्रवेश करते हैं, देवता उनके स्वागत के लिए प्रकट होते हैं। श्री राम, जो विष्णु के अवतार थे, अपने दिव्य स्वरूप में वापस लौट जाते हैं। उनके साथ उनके भाइयों ने भी जल समाधि ली और वे सभी दिव्य लोक में चले गए। श्री राम का यह अवसान उनके अवतार की पूर्णता और उनकी लीला का समापन थी।
उनका त्याग और धर्म पालन युगों युगों तक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजनीय रहेगा। श्री राम का जीवन एक आदर्श स्थापित करना है जो सनातन धर्म में अनंत काल तक प्रेरणा देता रहेगा। इसी के साथ आज हम उत्तरकांड को समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाया गया यह रामायण काव्य अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें क्योंकि इसके बाद मैं आपके लिए लेकर आऊंगी रामायण से कुछ और रोचक कहानियां। धन्यवाद।